चलिए विपिन शर्मा जी की तरफ रुख कर लेते हैं। विपिन शर्मा जी, एक बात बताइए कि आखिर रूस चाहता क्या है और यूक्रेन की गलती क्या है? विपिन शर्मा जी। कैसा है कि मुद्दा यह है कि रूस की मंशा बिल्कुल साफ है। अगर हम उनके राष्ट्रपति पुतिन की बात करें, वो उस दौर को दोबारा लेके आना चाहते हैं, स्वर्णिम दौर को, जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, सारे रिपब्लिक एक साथ थे और विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति थी, अमेरिका से भी आगे। और अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें, 11 टाइम जोन्स में ये यूएसएसआर का एरिया हुआ करता था। और अब जब 1991 में पूरा ये इसका पतन हुआ और उसके बाद सब बिखर गए। और सबसे पहले आजादी की घोषणा किसने करी? कौन से 3 मुल्क थे? यूक्रेन, बेलारूस और रशिया। रूस उन्होंने ऐलान करा था कि हम लोग अलग हो गए हैं सोवियत यूनियन से। ये अब पुतिन चाहते हैं कि स्वर्ण इतिहास के स्वर्ण पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाए, सदियों तक उनको याद करा जाए। क्योंकि अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की भी बात करते हैं, एक जमाने में रोनाल्ड रीगन होते थे, उसके बाद जॉर्ज बुश थे, पहले पिताजी, फिर उनके सुपुत्र, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। तो ये लोग 5-5 साल के किसी का समय रहा जब वो राष्ट्रपति थे। लेकिन फिर हम लोगों की याददाश्त इतनी ताजी नहीं है कि हम लोग फिर वो भूल जाते हैं जब दूसरा नया राष्ट्रपति आता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, तो वो चाहते हैं कि पूरे विश्व पे उनका बोलबाला जम जाए, उस स्वर्णिम दौर को दोबारा लेके आए। और अगर हम यूक्रेन की बात करें, देखिए हर एक मुल्क अपनी पूरी कोशिश करता है, कोई हथियार नहीं डाल देगा ऐसे कि चाहे उसके सामने कोई भी दुनिया की महाशक्ति खड़ी हो। और यही यूक्रेन से अपेक्षा भी करी जा रही थी, वो डट के कर रहे हैं। अब तो उनके नागरिकों ने भी फौज की वर्दी पहन ली है और हथियार हाथ में ले लिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूक्रेन ने इतना विलंब क्यों करा और एक तरफ होके क्यों नहीं उसने रणनीति अपनी अपनाई? अगर नाटो के साथ जाना था तो नाटो के साथ समझौता कर लेते, ताकि आज नाटो के जो मुल्क हैं वो उनका पूरा समर्थन देते और कांटे की टक्कर देते रूस को। आज रूस जो अपना जो इस समय धावे बोल रहा है यूक्रेन पे, इतना विध्वंस कर दिया वहां जाकर, इतने लाखों लोग अब अपना मुल्क छोड़ के चले गए यूक्रेन निवासी, तो यहां पर वो नौबत नहीं आती। और अगर उसने नाटो के साथ समझौता नहीं करना था, नाटो में शामिल नहीं होना था यूक्रेन ने, तो रूस के साथ कुछ समझौता कर लेते। बार बार उनको ये अंदेशा जताया जा रहा था। और कितनी हैरानी की बात है कि पूरे विश्व को पता था, मीडिया में बार बार ये सुर्खियां बन रही थी खबर की रूस हमला करने वाला है, और वो शांत बैठे हुए थे वहां के राष्ट्रपति। और वो बल्कि उल्टा अमेरिका के राष्ट्रपति को बोल रहे थे, अमेरिका को बोल रहे थे कि आप इतना क्यों ऐसे आप उतावले हो रहे हैं यहाँ पर, और कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब अभी सामान्य स्थिति बनी हुई है, तो सामान्य स्थिति है ये। यहाँ पानी सर के ऊपर से निकल गया, लाखों लोग बेघर हो गए, बच्चों का हाल सोचिए। और जो जान मान को नुकसान हुआ है, कितने साल लग जाएंगे वो भरपाई पूरा? क्या वो भरपाई जो जान मान को नुकसान हुआ वो कभी पूरा हो सकता है? दूसरी बात, जो तहस नहस जो विध्वंस करा है पूरे यूक्रेन को, वो कैसे आप उस भरपाई उसको कैसे पूरा करेंगे? तो ये सारी बातें हैं, जिम्मेदारी सबकी बनती है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका का जो इसमें भूमिका रही है वो भी बहुत ही विचित्र, समझ के परे है बिल्कुल। कि जब वो काबुल से उन्होंने सेना अपनी वापस बुला ली, इतने साल के काबुल में वो रहे थे, उसके बाद आज तालिबान का फिर राज हो गया, तो यूक्रेन की भी समझ को दाद देनी पड़ेगी कि कमाल की समझ है इनकी यूक्रेन वालों की, कि यूक्रेन ने कैसे भरोसा जता लिया अमेरिका से, जो अपनी सेना को वहां से काबुल से बुला रहे हैं, वो कैसे इनका साथ देते यूक्रेन में जो कोसों मील दूर है उनसे। तो ये कई चीजें ऐसी हुई हैं कि जिससे जो समझ के भी परे हैं, और अभी भी जो नासमझी के काम हो रहे हैं उनको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे समाधान नहीं निकलने वाला। जो हथियार देके बाकी मुल्क बोल रहे हैं, पहल कर रहे हैं कि हथियार हम दे देते हैं यूक्रेन को, उससे क्या होगा? आप आग में घी डाल रहे हैं। यहाँ पर तो कोई समाधान निकलना चाहिए। जो विध्वंस मचा हुआ है, तो नहीं तो ये तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है। अगर रूस किस बात का इंतजार कर रहा है? ये क्या आपको कि परमाणु शक्ति है इतना बड़ा विश्व का रूस, और वो बार बार चेतावनी दे रहा है बाकी मुल्कों को कि बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे, नहीं तो उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अभी जो रूस ने बोला था कि हम यूक्रेन पे हमला करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। महज वो गिदड़ धमकी नहीं थी या वो धमकियां नहीं थी, उन्होंने करके उस पर अमल करा है। तो यहाँ पर अब आप सारे मुल्कों को भी सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है नाटो मुल्कों को, खासतौर पे अमेरिका ने तो अपनी जगह सही करा दी है। पहले काबुल से जब वो वापस अपनी सेना बुला ली, नाटो फोर्सेस वहां से वापस निकल गए,
उसके बाद क्या हासिल करा? आज तालिबान का बोलबाला है, जो विमान से लोग लटक रहे थे, ऐसे दृश्य कभी क्या पहले किसी ने देखे हैं? कि मतलब विचलित करने वाले दृश्य देखने को मिले थे। इस समय की पुकार ये है कि सारे मुल्कों को इसका, और ये देखिए कितनी हैरानी की बात है, ये यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की बात करें या नाटो की बात करें, ये बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। सिर्फ सैंक्शंस लगाने से काम नहीं चलने वाला। रूस ने उस बात का फायदा उठाया, क्योंकि सैंक्शंस को आप कभी भी लिफ्ट कर सकते हैं। रूस भली भांति ये बात समझता है। प्रतिबंध की बात आपने तो कर दी कि आपने इतनी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए उनपे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। चीन पे कौन से प्रतिबंध लग गए थे? तो उनके वुहान शहर से वायरस निकला, ये कोरोना, और बड़े बड़े मुल्कों ने आवाज निकाली थी कि हम चीन के खिलाफ प्रतिबंध निकालेंगे, WHO में आवाज बुलंद करेंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो चीन वहां बिल्कुल ही मजे लूट रहा है। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी। ये सारे जो सैंक्शंस की बातें होती हैं, उससे काम नहीं बनने वाला। अगर साथ देना चाहिए था नाटो मुल्कों को, तो साथ खड़े होते यूक्रेन के, या आग में घी डालते नहीं। जो उकसा दिया उसको, और वो मुल्क बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। सोचिए उन बच्चों का क्या नुकसान है। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हृदय विदारक तस्वीरें देखने को मिली है, वो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? यहाँ पर अभी समझदारी का काम यह है कि पहले तो अगर हम हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से देखें, हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे वहां पर हैं, 18,000 के आसपास जो बच्चे हैं वहां पर, कुछ 2,000 के आसपास आ चुके हैं, बाकी इनको जल्द से जल्द ले आया जाए। एक बच्चे की जो गई है वो बहुत ही पूरा देश के साथ खड़ा है, क्योंकि वो नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। उनके परिजनों पे क्या बीत रही होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इस समय चुनौती भरा वक्त है। यहाँ पर बहुत सूझबूझ से काम करना है। सिर्फ हथियार देने से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर तो युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि तभी कुछ समाधान निकलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर यूक्रेन ने, देखिए रूस ये चाहता है कि ऐसे एक नेता को वहां पर, ऐसी नेता को वहां पर बनाया जाए यूक्रेन में, जो उनकी भाषा बोले और नाटो के साथ कभी ना जाए। तो वो बातें समझनी पड़ेंगी इस समय। और ये हम लोग समझ के ना समझ बने, और अमेरिका खास तौर पे बिग ब्रदर की भूमिका में रहता है आज। और ये एक बात साफ हो गई है, बस मैं अंत में ये बोलना चाहूंगा, एक बात साफ हो गई है, शीर्ष नेतृत्व अगर कमजोर हो तो उससे भी वही सब बातों का जिम्मेदार होता है। डोनाल्ड ट्रंप थे, वो कम से कम भले ही थोड़े उतावले हो जाते थे, बेतुकी बातें कर जाते थे, कभी कभी कोरोना को लेकर स्थिति संभाल नहीं पाए थे, लेकिन उनका जो नेतृत्व था वो कमाल का था। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कमाल की थी। और अगर आज वो होते राष्ट्रपति तो वो ये रूस ये हिमाकत नहीं करता। लेकिन जो बाइडेन उनके मुकाबले बहुत कमजोर राष्ट्रपति साबित हुए हैं, और यही उसका फायदा उठाया रूस ने। बिल्कुल सर। चलिए रसेल जी की